जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है 3 अप्रैल 2026। दिन रहेगा शुक्रवार का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। वैशाख महीने की कृष्ण पक्षी प्रतिपदा तिथि है। तो आइए श्रवण करते हैं सर्वश्रेष्ठ वैशाख महीने का अध्यात्म, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी सुख मिल जाते हैं। साथ ही वैभव लक्ष्मी शुक्रवार की कथा भी इसी वीडियो में हम सुनेंगे। बस निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहे। जैसे कि वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आज है। प्रतिपदा तिथि 8:42 तक रहेगी। उसके उपरांत द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज चित्रा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का अशुभ समय 10:57 से 12:30 के आसपास। राहु काल में कोई नए और शुभ काम की शुरुआत न की जाए। आज सूर्य उदय का समय सुबह 6:21 पे और सूर्यास्त का समय 6:34 के आसपास का रहने वाला है। 7:57 से लेकर 9:25 के बीच में किया गया कोई भी काम लाभ देता है। अमृत काल का समय रहेगा 9:25 पे 10:57 के आसपास का समय रहेगा। इस तरीके से जो आज का पंचांग था, जो कि मैंने आपको बताया। कथा में लिखा गया है, ओम श्री गणेशाय नमः। वैशाख महीने का ये महत्व है, जो अपने आप में प्रतिपदा तिथि के दिन से ही हमने शुरू किया। पहले अध्याय में लिखा गया है कि सूत जी बोले ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से, राजा अमृत से पूछा कि हे ब्राह्मण, कि मैंने सुना है वैशाख मास सभी पापों से मुक्ति देने वाला है, मासों में उत्तम है। कृपया करके आप वैशाख महीने का महत्व विस्तार पूर्वक सुनाइए। ये मास भगवान को बहुत अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य है और हमें कौन कौन से दान पुण्य करने चाहिए? कौन से देवता ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य, कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल और उनके उद्देश्य की कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सभी व्रतों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ये सब ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवीण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या और नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण और वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौतुक मणि का। भगवान के लिए सभी मासों में बहुत ही उत्तम मास है। भगवान की भक्ति के लिए मास बहुत ही उत्तम मास है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास की जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान और माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होते हैं। वैशाख माह में स्नान करने वाले सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस माह में सूर्य उदय से पहले एक बार भी अगर स्नान करके स्नान आदि के कार्यों से निमित्त होकर एक पग भी चलता है तो उसे एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख माह में बाहर थोड़े से भी जल से स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से वैशाख माह में सूर्य उदय से 6 घड़ी तक सब घड़ी के अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। लेकिन इस समय तक जो भी स्नान के लिए नहीं आते हैं, उन्हें वो श्राप देकर वो अपने धाम की तरफ चले जाते हैं। इसलिए वैशाख माह में जो है, आप बता दें, हमें स्नान आवश्यक रूप से इसी तरीके से करना चाहिए। इति श्री वैशाख महत्व प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरे अध्याय में लिखा है, नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग कोई नहीं, वेद समान शास्त्र कोई नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ कोई नहीं है, जल दान जैसा कोई दान नहीं है, भार्या के समान कोई सुख नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है, जीवन के समान लोभ नहीं है, नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, तृप्ति के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसा ही वैशाख के लिए वैशाख मास भगवान को प्यारा है। जो इंसान इस मास को व्यर्थ ही गवा देता है, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त करता है। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साधक हैं और फिर उनसे जन्म लेना पड़ता है, लेकिन वैशाख माह में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सब दान तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख के महीने में जलदान से मिल जाता है। इसमें जलदान करने की भी शक्ति न हो, वो दूसरों से जल का दान दिलवाए और उसका भी फल वो प्राप्त कर सकता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हैं।
बल की इच्छा हो तो जलदान और पवन की इच्छा हो तो पंखा दान करें। वैशाख महीने में दान दे। प्यासों को जो जल पिलाता है वह राजश्री यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सभी पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मणों को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वातातिथ्य से दुखी होकर नरक का वास पाते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान के संयुक्त मुक्ति को प्राप्त करता है। जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करता है वह यमदूतों के तिरस्कार होते हुए वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो दान नहीं करता है तो उसे संसार में दुख भोगना पड़ता है और नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाले को राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। जो अतिथियों को ब्राह्मणों को भोजन कराए इस फल का कोई विस्तार नहीं है। अन्न दान पाने वाले अपने माता पिता को भूलकर दान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। वह माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान पुरुष से अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। इति श्री वैशाख महत्म दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। शुक्रवार अजय महालक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार एक शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को किसी की कोई चिंता नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ चुकी थी। शराब जुआ चोरी डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बावजूद भी कुछ लोग शहर में अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे में शीला और उसकी गृहस्थी भी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरीके से समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल दिया। उसके रास्ते में भटकते ही उसकी हालत भिखारी के जैसी हो गई। उसे भी दोस्तों के साथ शराब की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ शराब के नशे में जुए में गवा दिया। शीला को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय माता की भक्ति में बिताने लगी। अचानक दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला, तब उसने देखा कि एक मांझी खड़ी है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से चलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला उन मांझी को आदर के साथ करके अंदर लेकर आई। बैठाया। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने बहुत ही सकुचाते हुए फटी हुई चादर पर माँ को बैठाया। तब माँ बोली, शीला क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कीर्तन भजन के समय मैं भी वहाँ पर आती हूँ। इसके बावजूद भी शीला कुछ नहीं समझी। माँ बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख धूप और छाया की तरह होते हैं, धैर्य रखो, मुझे तेरी परेशानी बता। माता की बातों से शीला को बहुत ज्यादा आराम मिला। सुख की आस में उसने माता को सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब कर्म तुम भुगत चुकी, अब तुम्हारे सुख के दिन आ जाएंगे। तू तो माता लक्ष्मी की भक्त है। माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, अपने भक्तों पर सदैव ममता रखती है, इसलिए तुम धैर्य रखो और माता लक्ष्मी के व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता ने सब कुछ बताया। वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। व्रत सभी की कामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। यह सुख संपत्ति और यश देने वाला महाव्रत होता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संपर्क कर आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, माँ जी कहाँ है? शीला को ये समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी है। दूसरे दिन शुक्रवार का दिन था। सुबह उठी शीला स्वच्छ कपड़े पहनती। शीला ने माँ जी के द्वारा बताई गई विधि से और प्रसाद वितरित किया। वह प्रसाद उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उसने शीला को मारा नहीं, परेशान नहीं किया। शीला को बहुत आनंद हुआ। अब उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ी। उसने श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उसने उद्यापन विधि करके 7 स्त्री को
वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वो व्रत आज मैंने पूरा कर लिया। हे माता रानी, मेरी इस विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान दो, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना, सभी को सुख देना। हे माता रानी, आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर धनलक्ष्मी माता की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। व्यवसाय तुरंत फलित होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए, मानो घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर पहले जैसा सुख शांति से भर गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी उतने शुक्रवार तक श्रद्धा पूर्वक और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन कर देना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के रूप में खीर बनानी चाहिए। शुक्रवार को जैसा पूजन करते हैं वैसा ही पूजन करके पूर्ण रूप से श्रीफल को फोड़कर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या फिर सौभाग्यवती महिलाओं को कुमकुम तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार स्वरूप देनी चाहिए और खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी को सादर प्रणाम करना चाहिए। लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे धन लक्ष्मी, मैंने आज वैभव लक्ष्मी व्रत की जो मन्नत मांगी थी वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करना, हमारी सारी विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जो भी आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना, सभी को सुख संपत्ति देना। हे माता लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार।